गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। देखिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास का मैथ का चैप्टर नंबर 11 जो हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। देखिए हमने चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड करा है। आज हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे सर्कुलर कोन के बारे में। ठीक है, ये जो चैप्टर है ये पूरी तरह से फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। अगर आपको फॉर्मूले याद हो जाते हैं, इसमें सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम के डिस्कस करेंगे। अगर आपको इनके फॉर्मूले याद हो जाते हैं तो आप इजीली सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। स्कोरिंग चैप्टर है और आसान चैप्टर है। आप थोड़ी सी मेहनत करके आप इसके सारे के सारे क्वेश्चन पेपर में ठीक कर सकते हैं। चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना पार्ट 1 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.1। चलिए बच्चे सबसे पहले समझ लेते हैं फॉर्मूला के बारे में। देखिए यहां पर हमारे पास दो चीजें आएंगी, एक आएगा सरफेस एरिया और एक आएगा वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो पहले समझते हैं सरफेस एरिया को। बेटा सरफेस एरिया के अंदर दो कैटेगरी आती है। एक हमारा आता है कर्व्ड सरफेस एरिया, एक हमारा आता है टोटल सरफेस एरिया। यानी दो तरह के एरिया होते हैं, एक कर्व्ड सरफेस एरिया और एक टोटल सरफेस एरिया। अब इसमें फर्क क्या है? अब हम कहां पर कर्व्ड सरफेस एरिया लगाएं और कहां पर हम टोटल सरफेस एरिया लगाएं, पहले उसको समझते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए कर्व्ड का मतलब क्या होता है? जो चीज ऊपर से यानी चारों तरफ से कर्व है, जो चीज चारों तरफ से बंद है, सिर्फ ऊपर ऊपर। जैसे एग्जांपल मैंने राइट सर्कुलर कोन लिया। अब ये जो कोन मैंने बनाया ये कोन ऊपर से बंद है, लेकिन जो नीचे का जो बेस है, इसका जो नीचे का बेस है वो आपका खुला है। यानी ये फिगर सिर्फ ऊपर से बंद है और नीचे से खुली है। क्लियर? अब मैंने एक हेमिस्फीयर लिया। अब हेमिस्फीयर क्या देखा, ये बंद तो है लेकिन जो नीचे का पोर्शन है ये खुला है। ये नीचे वाला पोर्शन बंद ना हो। कोई भी ऐसी फिगर जो सिर्फ ऊपर से बंद हो और नीचे से खुली हो वो होती है कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, CSA। और दूसरी तरफ आता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल मतलब जितने भी सरफेस हैं, जितने भी उसके सरफेसेस हैं ऊपर नीचे, ये सारे के सारे बंद हैं। यानी अगर मैंने राइट सर्कुलर कोन लिया तो ये ऊपर से भी बंद है और ये नीचे से बंद है। मैंने लिया हेमिस्फीयर लिया, ये ऊपर से ही बंद है और नीचे। जब पूरी फिगर बंद है तो हम बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, और जब सिर्फ ऊपर से बंद होती है नीचे से खुली होती है उसे बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। ये ऐसे भी हो सकता है कि ये नहीं नीचे, ये ऊपर से भी खुला हो सकता है। यानी कोई भी एक सरफेस है जो खुला मिलेगा वो मेरा आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया। फिर आता वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब उसके अंदर कितनी क्वांटिटी आ सकती है, वो कितनी चीज को होल्ड कर सकता है। जितना वो होल्ड कर सकता है वो मेरा कहलाएगा वॉल्यूम। ठीक है, अब आपने कोई बर्तन लिया, इसमें कितना पानी आ रहा है, ये इसकी कैपेसिटी यानी वॉल्यूम हो गया। या आपने कोई बॉल ली, इसका कितना वजन है, उसे हम बोलेंगे वॉल्यूम, कि कितना वो होल्ड कर रहा है अपने अंदर। आई बात समझ में? चलिए अब हम क्या करते हैं, इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक लेते हैं जो हमारा है कोन। देखिए हमारे कोन के अंदर तीन फॉर्मूले आएंगे हमारे। सबसे पहला कर्व्ड सरफेस एरिया, दूसरा हमारा आएगा टोटल सरफेस एरिया और तीसरा हमारा आएगा वॉल्यूम। देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, πRL। यानी ये सिर्फ और सिर्फ इसको चारों तरफ कितना ये सराउंडिंग है, स्पेस सरफेस है, उसको काउंट करेगा। सेकंड आता है टोटल सरफेस एरिया। ये क्या होता है, πRL+R। अगर मैं CSA की बात करता हूं तो πRL, और TSA की बात करता हूं πRL+R। इसका मतलब है ये जो कोन है ये ऊपर से भी कवर है और ये नीचे से भी कवर है। जब ये दोनों होंगे इसको कहा जाएगा टोटल सरफेस एरिया। अब ये बना कैसे, πRL CSA, आपने इसको नीचे से बंद कर दिया तो नीचे क्या बनता है, नीचे बनता है आपका एक सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है मेरा, πr²। अब यहां भी πr और यहां भी πr। हम क्या करेंगे, πr को बाहर निकाल लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, L+R। तो यही फॉर्मूला मेरा बन जाता है। हमें सिंपल याद रखना है, CSA ऑफ कोन πRL, TSA ऑफ कोन πRL+R, और तीसरा आता है वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 πr²h। 1/3
पाई आर स्क्वायर एच, यानी वो कितनी क्वांटिटी को अपने अंदर होल्ड कर सकता है, वो मेरा वॉल्यूम कहलाता है। ठीक है, आई बात समझ में? तीन ही फॉर्मूले हैं, लेकिन जो हमारी 11.1 एक्सरसाइज है उसमें सिर्फ हम लोग पहले ही दो फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, समझते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। उसने क्या बोला, एक कोन है, यानी कि शंकु, हिंदी में क्या कहते हैं कोन को, शंकु। कह रहा है एक कोन है जिसका डायमीटर, तो क्या लिखेंगे हम लोग, डायमीटर ऑफ कोन डी कितना है, 10.5। अब मुझे क्या चाहिए, रेडियस, क्योंकि मेरे सारे फॉर्मूले में रेडियस का इस्तेमाल है, रेडियस ऑफ कोन। तो क्या करेंगे, जो रेडियस होता है वो आपका डायमीटर का हाफ होता है। जब भी आपको डायमीटर दिया जाएगा हम क्या करेंगे, रेडियस निकालने के लिए उस वैल्यू को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो रेडियस ऑफ कोन कितना आ गया, 10.5/2 एंड इट्स स्लैंट हाइट, और क्या इसकी स्लैंट हाइट, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, इसको बोलते हैं हाइट, और नीचे क्या होता है, रेडियस। कह रहा है इसकी स्लैंट हाइट यानी ये वाली हाइट, ये हाइट कितनी मेरी, 10 सेंटीमीटर। यानी कि हिंदी में बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। कह रहा है स्लैंट हाइट ऑफ कोन कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया, उसने सीधा बोल दिया कि आपको इस फिगर का कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या फॉर्मूला, पाई आर एल, इसे पाई कहा जाता है। ठीक है, इसे पाई कहा जाएगा। पाई की जो दो वैल्यू होती हैं, एक होती है 22/7, एक होती है 3.14। अब ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में कौन सी वैल्यू हमें पुट करनी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम। पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना मेरा 10.5/2 और एल कितना मेरा 10। ठीक है, कोई दिक्कत, कुछ नहीं करना, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। सबसे पहले आपको इन वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, रेडियस हो चाहे हाइट हो चाहे स्लैंट हाइट हो, हमें क्या करना है, सबसे पहले इनको पढ़ना है, पढ़ने के बाद निकालना। अब सॉल्व करते हैं। 22/7 10.5 डेसिमल रिमूव करा तो अपॉन में क्या आ गया, 0। 10.5/2 था, हटाया डेसिमल, अपॉन में क्या आ गया, 20, इंटू में 10। अब 0 0 काट दिया, 7 बन जा 7 बन जा 7 5 जा 22 इंटू 15। अब दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया आपका, 330 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले याद होंगे। जब फॉर्मूले याद होंगे आप वैल्यू पुट करेंगे और वैल्यू पुट करके उसका आंसर निकाल देंगे। क्लियर, आगे बात समझ में पक्का। चलिए अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। पहला क्या था मेरा, सरफेस एरिया, अब क्या आ गया मेरा, टोटल सरफेस एरिया। फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस में आर। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, जब फॉर्मूले याद होंगे तभी आप क्वेश्चनों को कर पाएंगे। चलिए समझते हैं, हर बार फिगर ड्रॉ करेंगे। कह रहा है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया इफ इट्स स्लैंट हाइट, क्या दे दिया, स्लैंट हाइट, यानी कि हिंदी में तिर्यक ऊंचाई। स्लैंट हाइट कितनी दे दी उसने, 21 मीटर, एंड डायमीटर ऑफ इट बेस, और इसका फिर से दोबारा
डायमीटर दे दिया, कितना दिया है 24 मीटर। तो क्या करेंगे, रेडियस निकाल लेंगे। तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है। तो कितना रेडियस आ गया इसका हमारा 12 मीटर। आई बात समझ में। स्लैंट हाइट 21 है और जो इसका रेडियस 12 है। क्या निकालना है, टीएस से निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। क्या फॉर्मूला, पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है मेरे पास 12, एल कितना है 21 प्लस में आर कितना है 12। क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी साइड्स को फाइंड कर लेंगे। उसके बाद जो मेरा फॉर्मूला है उस फॉर्मूले के अंदर हम क्या करेंगे, वैल्यू को लगाते चले जाएंगे। ठीक है, अब पाई 22/7 इंटू 12 प्लस कर ले, कितना आ गया 33। अब कोई वैल्यू ऊपर की ऐसी नहीं है जो 7 से डिवाइड हो जाए, तो हम क्या करेंगे, पूरे को मल्टीप्लाई कर लेंगे होल अपॉन 7। टू 64 इन कितना आ गया 8712 होल अपॉन 7 सेंटीमीटर उसके। आई बात समझ में। क्यूब आएगा हमारा, ठीक है। क्या गया हमारा 8712 अपॉन में 7 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर है हमारा ये, किसमें आएगा हमारा ये मीटर क्यूब। आई बात समझ में, ठीक है, क्लियर है। आपके पास स्लैंट हाइट थी 21, रेडियस कितना था 12, लगा दिया फॉर्मूला पाई आर एल प्लस आर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पहले वाले का रिवर्स है। देखो पहले क्वेश्चन में क्या था, दोनों फिगर दोनों साइड की साइड दे रहा था और हमसे सीए से या टीए से पूछ रहा था, लेकिन अब वो हमको खुद ही पहले से सरफेस एरिया दे रहा है। ठीक है, उसने पहले से सरफेस एरिया दे दिया और अब हमसे वो रेडियस पूछ रहा है। फर्क है क्वेश्चन में, पहले क्या था, आर दे रखा था, एल दे रखा था, सीए से टीए से पूछ रहा था, अब रिवर्स कर दिया है। अब वो खुद आपको सरफेस एरिया पहले से दे रहा है और आपसे उसका रेडियस या फिर आपसे उसका स्लैंट हाइट या कुछ भी पूछ सकता है। चलिए क्वेश्चन करते हैं, फिगर बनाएंगे। कह रहा सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 308 सेंटीमीटर क्यूब। कितना सरफेस एरिया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस एंड बेस। हमें कहेंगे रेडियस देखिए बच्चों, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है 3, कह रहा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए यहां पर बात समझने की है, यहां पर सिर्फ दो तरह के क्वेश्चन होंगे हमारे। पहला क्वेश्चन होगा जहां पर आपको वैल्यूज देगा, वो आर दे देगा, डी दे देगा, एल देगा, एस देगा और आपसे सी एस ए या फिर टी एस ए पूछेगा। और सेकंड केस में क्या करेगा, वो आपको सी एस ए या टी एस ए देने के बाद आपसे कोई ना कोई सी एक वैल्यू पूछ लेगा। तो ये क्वेश्चन सेकंड टाइप का है, जहां पर उसने आपको पहले से कोन का सरफेस एरिया दे दिया है और आपसे कह रहा है फाइंड द रेडियस। क्वेश्चन पलट दिया, कुछ भी टफ नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन पेपर में ज्यादा आते हैं, ये बात ध्यान रखिए आप। चलिए करते हैं सॉल्व इसको। फिगर बना ली हमने कोन। अब उसने क्या बोला है आपसे, कह रहा है कि स्लैंट हाइट दे दी। तो क्या लिखा आपने, स्लैंट हाइट जो दिया है उसको पहले मेंशन कर लेंगे। स्लैंट हाइट कितनी दी है उसने, 14 सेंटीमीटर।
क्वेश्चन को ढंग से रीड करेंगे। कह रहा है कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी स्लैंट हाइट वो ली उसने, ठीक है, यानी ये वाली। अब क्या दिया है, सरफेस एरिया, सरफेस यानी कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या बोला उसने, कर्व्ड सरफेस एरिया। कितना दिया है, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फॉर्मूला याद है हमको, क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर एल बराबर में 308। अब पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना दिया है मेरे पास है ही नहीं, एल कितना है मेरा 14 = 308। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएंगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएंगी। ध्यान रखेंगे, जब भी आपको कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, जब भी कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो क्या करेंगे, उसको छोड़कर बाकी सारी वैल्यू को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जो वैल्यू नीचे है वो ऊपर चली जाएगी और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगी। अब जो कट रहा है काट दो, 7 1 जा 7 2 जा 2 1 जा 2 1 जा 5 जा 4 जा, काट दिया, कितने पे कट गया, 7 पे। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई सॉल्व करके, 7। ये सॉल्व तो खुद ही सीखना पड़ेगा आपको, नहीं बड़ी टेबल आती तो छोटी टेबल से स्टार्ट करें, 2 से काटे 3 से काटे, ठीक है। अब आपके पास आर की वैल्यू आ चुकी है जो हमें चाहिए थी। मैंने बताया था ना आपको, यहां पर उसने आपको कर्व सरफेस एरिया दिया है और हमसे उसने क्या पूछा था, रेडियस। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट उसने बोला है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला याद है, टोटल सरफेस एरिया। क्या है फॉर्मूला, पाई आर एल प्लस में आर। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, एल कितना दिया है 14, आर कितना दिया है 7। काट दिया आपने, 22 प्लस कर दिया 21। अब क्या करेंगे, 21 को 22 से कर दो मल्टीप्लाई, कितना आ गया 462। तो टीए से कितना आ गया मेरा 462। क्लियर है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 कई बार पेपर में आता है। आई बात समझ में, आगे चले, पक्का क्लियर है। कोई डाउट है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं आपको दोबारा उसकी वीडियो बनाकर सेंड कर दूंगा या उस पॉइंट को दोबारा से समझा दूंगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन कह रहा है अ कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। बड़ा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एक कोनिकल टेंट है और ये पेपर में यही क्वेश्चन आएंगे आपके अधिकतर, जिसका रेडियस, जिसका जो रेडियस है वो आपका 10 मीटर है, ठीक है। और नहीं, उसकी हाइट है, रेडियस तो आपका 24 मीटर है। कह रहा है अ कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई। तो हाइट हमारी है 10 मीटर, गलती हो गई, हाइट हमारी 10 मीटर है और जो उसकी रेडियस है वो 24 मीटर है। फाइंड द स्लैंट हाइट। क्या कह रहा है, इसकी स्लैंट हाइट बतानी है हमें, ये फाइंड आउट करनी है। एस दे रखा और आर दे रखा है, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले निकालते हैं स्लैंट हाइट। फॉर्मूला क्या होता है स्लैंट हाइट का, एल बराबर में रूट में एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। एल बराबर में एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। एच की वैल्यू 10 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर एल बराबर में 100
24 का स्क्वायर कितना होता है 576। L बराबर में 767 स्क्वायर रूट करेंगे तो 767 आपका 26 का स्क्वायर होता है। L आ गया, ठीक है। पहली चीज पूछिए स्लैंट हाइट कितनी है, स्लैंट हाइट मेरी 26 मीटर, फर्स्ट पार्ट हो गया। अब कह रहा है कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक अ टेंट। देखो टेंट बनाना है, टेंट जनरली क्या होता है ऊपर से कवर होता है, नीचे से खुला होता है। कभी भी टेंट में नीचे वाला सरफेस काउंट नहीं होता है। और हमने क्या पढ़ा था, अगर सिर्फ कोई चीज ऊपर से कवर हो तो उसका निकाला जाता है कर्व्ड सरफेस एरिया, जो हमारा होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू नहीं दे रखी तो 22/7। आर कितना है मेरा, आर मेरा 24 और एल कितना है मेरा 26। कोई वैल्यू जो हमारी 7 से कट जाए तो क्या करेंगे, पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को। फाइव 28 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे 26 से। वन 13728/7 मीटर स्क्वायर बटा कितना सी एस आ गया हमारा, ये हमारा एरिया आ गया 13,728/7। अब उसने क्या पूछा है, कह रहा है टोटल कॉस्ट बतानी है हमें, एरिया नहीं पूछा उसने, सी एस ए नहीं पूछा, उसने हमसे पूछे कितनी कॉस्ट लगेगी, कितनी कॉस्ट होगी इसकी। अगर 1 मीटर की कॉस्ट 70 रुपीज़ है तो क्या लिख लेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितनी है 70 रुपीज़। तो टोटल कॉस्ट निकालनी है तो क्या करेंगे, जो मेरा टोटल सरफेस एरिया है उसको मैं 70 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जो भी मेरा एरिया है उसे क्या करूंगा, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। काट दिया, कितना आ गया 137280 रुपीज, ठीक है। यानी 1,37,280 रुपए टोटल खर्च आएगा उस टेंट को बनाने में। आई बात समझ में। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं और ये पेपर में जरूर रिपीट होते हैं, तो इन क्वेश्चनों की अच्छी तरह से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक उसी तरह से है, अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है जोकर कैप इज इन द फॉर्म ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। कह रहा है कि एक जोकर है, क्या कह रहा है, एक जोकर है और जोकर की जो कैप है ना वो राइट सर्कुलर कोन की जैसी है। कैसी है, राइट सर्कुलर कोन के जैसी है, जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर और हाइट 24 सेंटीमीटर है। तो रेडियस यानी त्रिज्या, कितनी रेडियस है 7 सेंटीमीटर। फिर आती है हाइट, ऊंचाई, कितनी ऊंचाई है 24 सेंटीमीटर। कह रहा फाइंड द एरिया शीट रिक्वायर्ड टू मेक अ 10 सच कैप्स। कह रहा है ऐसी 10 टोपियां बनाने में कितना पेपर हमें रिक्वायर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब एल लोग पास है नहीं, पहले एल निकालेंगे। स्लैंट हेड कैसे निकालते हैं, एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। एच कितना है 24, आर कितना है 7, 576, 7 7 49, कितना क्या 625। 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का होता है। किसका होता है 25 का। तो कितनी स्लैंट हाइट आ गई मेरी 25 सेंटीमीटर, यानी ये 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। कह रहा फाइंड द कैप। फिर वही बात आ गई, आपको कैप बनानी है। जोकर कैप क्या होती है भाई, नीचे से खुली तभी तो अंदर सेट होगी, नीचे से खुली होती है और ऊपर चारों तरफ से क्या होती है बंद होती है।
जब बंद होगी तो क्या चलेगा, CSA ऑफ कोन। तो क्या आ गया, पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 7 और एल कितना है मेरा 25। काट दिया 7 7, 22 इंटू 25 कितना आ गया 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी। अब ये तो एक कैप का आ गया ना, CSA ऑफ 1 कैप। उसने कितनी कैप बोली है टोटल, उसने 10 बोली है। तो किसका निकालना है, 10 कैप का। तो जो एक कैप का उसे हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये टोटल एरिया आ गया 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी उसे 10 टोपियां बनाने के लिए कम से कम 5,500 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया की रिक्वायरमेंट होगी। आई बात समझ में। कुछ नहीं करना, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। HRL 3 चीजों को फाइंड आउट करना है और जो भी पूछ रहा है उस फॉर्मूले को अप्लाई करना है और आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, चलिए 11.1 खत्म हो गई थी। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 11.3। जैसा कि मैंने बताया था आज हम क्या करेंगे इस वीडियो के अंदर, कोन का कॉन्सेप्ट पूरी तरह खत्म करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्या करा फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर। मैंने बताया था जो 11.3 है ये बेसिकली पूरी तरह से वॉल्यूम पर बेस है, यानी आपको आयतन निकालना पड़ेगा। कह रहा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, अब उसने रेडियस क्या दे दिया, लिखा आपने रेडियस ऑफ कोन कितना बेटा 6 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ कोन 7 सेंटीमीटर। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यानी वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास रेडियस और हाइट दोनों होनी चाहिए और क्वेश्चन ने हमें दोनों चीज गिवन कर रखी है। फाइंड करना है, लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर 6 × 6 स्क्वायर बोला है तो आर को 2 बार लिखेंगे हम, इंटू में एच। काट दिया 7 7, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 22 मल्टीप्लाई कर लिया, 6 2 जा 12 कर लिया, मल्टीप्लाई कर देंगे 12 2 जा 24, 24 और 264 सेंटीमीटर क्यूब। आई बात समझ में। यानी वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है 264 सेंटीमीटर क्यूब। बहुत ही सिंपल है, खाली क्या करना है वॉल्यूम निकालने से पहले आपके पास क्वेश्चन में रेडियस और हाइट दोनों चीजें होनी चाहिए। अगर कोई चीज नहीं है तो हम अगले फॉर्मूले से उसको हम निकाल सकते हैं। ठीक है ना, आई बात समझ में, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बताया, ये थोड़ा क्वेश्चन उससे डिफरेंट हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर ऑफ कॉनिकल वेसल विद द रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट। यहां उसने हाइट नहीं दी है, वो बात कर रहा है स्लैंट हाइट की। तो क्या लिखा आपने, स्लैंट हाइट ऑफ कोन, स्लैंट हाइट ऑफ कोन यानी कि L कितना दिया उसने 25 सेंटीमीटर और उसने आपको रेडियस दे दिया यानी त्रिज्या। कितना रेडियस है 7 सेंटीमीटर और कह रहा फाइंड द कैपेसिटी। तो कैपेसिटी हमेशा लीटर में होती है, लेकिन उससे पहले हमें वॉल्यूम ही निकालना पड़ेगा और वॉल्यूम निकालने के बाद उसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आई बात समझ में। तो सबसे पहला काम है वॉल्यूम निकालने का, लेकिन वॉल्यूम निकालने के लिए क्या चाहिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर वॉल्यूम की बात करता हूं, मुझे वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू पुट कर दें, आर की वैल्यू कितनी है 7 × 7, लेकिन आपके पास एच की वैल्यू नहीं है। तो जब भी आपको स्लैंट हाइट और रेडियस देगा तो ऐसे केस के अंदर आपको पहले उसकी
हाइट निकालनी पड़ेगी, और हाइट का फॉर्मूला क्या होगा मेरा, h इज इक्वल टू रूट में एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ट्वेंटी फाइव इंटू 25 625 7 7 जा 49 576 किसका होता है, 24 का होता है। तो कितना हाइट कितनी आ गई, 24। तुम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हाइट की वैल्यू पुट कर देंगे। हाइट की वैल्यू पुट कर दिया आपने। अब 1/3 पाई आर स्क्वायर है, सॉल्व करेंगे, आपका वॉल्यूम निकलेगा, उसको लीटर में कन्वर्ट कर देंगे। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, द हाइट ऑफ कोन इज 15 सेंटीमीटर एंड इट्स वॉल्यूम 1570। तो फिर वही बात आ गई जो मैंने पहले बताया था, दो तरह क्वेश्चन होते हैं। अब उसने आपको वॉल्यूम दे दिया, पहले वॉल्यूम निकालने कह रहा था, अब उसने आपको वॉल्यूम दे दिया है, तुमको वॉल्यूम क्या करेंगे हम, वॉल्यूम के बिहाफ से हम इसके रेडियस फाइंड आउट करेंगे। अब क्या क्या दिया है, कह रहा था हाइट ऑफ द कोन, तो हाइट कितनी है बच्चे, 15 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन कितनी हाइट है, 15 सेंटीमीटर। और दिया है वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम है बच्चे, 1570 सेंटीमीटर क्यूब। लगा दिया फॉर्मूला वॉल्यूम का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर में 1570। कोई दिक्कत, जो वैल्यू आपको देता जा रहा है हम उस वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे, और आपका आंसर खुद ही निकल आएगा। तो 1/3 पाई की वैल्यू उसने खुद ही कंसीडर करी है 3.14, तो हमें वही वैल्यू रखनी पड़ेगी जो उसने क्वेश्चन में मेंशन करी है। आई बात समझ में। हाइट कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर, वॉल्यूम कितना है 1570। लगा दिया फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर में 1570। अब पाई की वैल्यू दी गई है, उसी वैल्यू पुट करेंगे जो दी गई है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, जो वैल्यू नहीं उसको छोड़कर बाकी सारी वैल्यू। अब नीचे क्या था, 3, ऊपर चला गया, ऊपर 3 14 15। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे। देखिए अब ये डेसिमल हटेगा, ऊपर 100, क्योंकि इसके बाद दो वैल्यू, जितनी वैल्यू डेसिमल के बाद होंगी ऊपर उतनी जीरो आ जाती है। अब 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, काट दिया आपने, 5 आ गया। अब 5 से काट दिया, 5 2 जा 10 0। फिर कितना बचा, दोबारा लिख लेते हैं, आर स्क्वायर 1570 इंटू में 20 अपॉन में 314। कितने में कट गया, पूरा 5 पे कट गया। तो क्या बचा, आर स्क्वायर बराबर में 5 इंटू 20, सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अब 100 है तो हम क्या करेंगे, आगे आर स्क्वायर है तो 100 का स्क्वायर रूट कर देंगे। आपने स्क्वायर रूट कर दिया तो कितना आ गया, आर की वैल्यू 10। और क्या निकालना था, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस, हमें रेडियस ही निकालना था। ठीक है, आई बात समझ में। तो इस तरह से आप क्वेश्चन में जो दे रहा है उसको लिखते जाएंगे, खुद ही आपको पता चल जाएगा क्या चीज आपको निकालनी है। आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्या कह रहा है, इफ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, सेम क्वेश्चन है, सेम वॉल्यूम दे रखा है, मैं हिंट बता देता हूं। वॉल्यूम गिवन है कितना है, 48 पाई, और क्या दिया उसने, हाइट भी दे रखी है, हाइट मेंशन कर रखी है, खुद ही करेंगे क्वेश्चन को आप। हाइट दे रखी है 9 सेंटीमीटर, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 48 पाई। देखिए जब भी आपका रिजल्ट पाई में होता है तो पाई की वैल्यू पुट नहीं करते हम, आर स्क्वायर इंटू में 9 48 पाई। अब देखिए पाई से पाई कट गया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब आमने सामने डिवाइड हो जाता है तो कर दिया 16, आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया 16, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 4। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, छोटा सा था।
तो ये आपको सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से आने चाहिए। आई बात समझ में? वॉल्यूम दिया था, उसका फॉर्मूला पुट करा, वॉल्यूम की वैल्यू पुट करी, सॉल्व कर दिया और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। बस ये बात ध्यान रखनी है, आपकी जो कैलकुलेशन है वो सही होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में आप कैलकुलेशन गलत कर दे। तो जब भी आप वैल्यू को डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो ध्यान रखें आपकी कैलकुलेशन इस चैप्टर के लिए बिल्कुल सटीक होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। हल्की गलती करोगे तो आपके नंबर कट जाएंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया है, अ कॉनिकल पिट ऑफ द टॉप डायमीटर 3.5। कह रहा है कि एक कॉनिकल, कह रहा है गड्ढा है, जो इसका डायमीटर है, जो इसका डायमीटर है वो आपका कितना है? 3.5। तो क्या लिख लिया आपने? डायमीटर ऑफ कोन 3.5 मीटर। अब उसने बोला डीप, डीप मतलब गहरा, तो चाहे डीप बोलो, है तो हाइट ही है भाई, चाहे ऊपर से नीचे देखो, चाहे नीचे से ऊपर देखो, ये हमारी हाइट है। तो हाइट कितनी है भाई? 12 मीटर। हाइट कितनी है? 12 मीटर। अब डायमीटर दे रखा था तो उसका रेडियस निकाल लें। रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ होता है। क्या होता है? जो भी डायमीटर दिया है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका रेडियस निकल आएगा। आई बात समझ में? चलिए अब डी आर भी आ गया, एच भी आ गया। वॉल्यूम पूछा है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई की वैल्यू पुट करेंगे, आर की वैल्यू पुट कीजिए। आर कितना है मेरा? 3.5/2, 3.5/2 और कितना एच मेरा? 12 है। सॉल्व करेंगे, खाली कैलकुलेशन करनी है, कटिंग करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? अब कह रहे हैं मीटर को चेंज करना है किलो रेट, तो क्या करेंगे? थाउजेंड्स को डिवाइड कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन लेंथी भी और इंपॉर्टेंट भी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन में बनता है और ये ज्यादा मार्क्स का बनेगा अगर ये पेपर में क्वेश्चन आता है। लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है, उसी तरह सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे हमारे। अब सबसे पहला काम, क्या क्या दिया है आपको, हम उसको ढूंढ लेंगे। फिगर बनाई आपने, उसने बोला राइट सर्कुलर कोन, तो आपने कोन बना लिया। अब क्या बोला है? द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब इफ द डायमीटर ऑफ द बेस, कह रहा अगर उसका जो डायमीटर है 28 है, सो फाइंड द हाइट ऑफ कोन, स्लैंट हाइट ऑफ कोन और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। यानी 3 चीजें उसने फाइंड करने के लिए बोली है। पहले क्या कह रहा है? आपको हाइट निकालनी है, सेकंड स्लैंट हाइट निकालनी है और थर्ड में आपको उसका टोटल सरफेस एरिया, सॉरी कर्व सरफेस एरिया आपको निकालना है। चलिए अब जो चीज दी है उससे स्टार्ट करते हैं। उसने बोला है डायमीटर, उसने डायमीटर दिया है यानी व्यास 28 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा मेरा? 14 सेंटीमीटर। वॉल्यूम दे दिया 9856। अब वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 9856, 1/3 22/7। आर की वैल्यू कितनी है? 14। एच हमारे पास नहीं है, 9856। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो h बराबर में 9856 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 होल अपॉन 22, 14 एंड 14। जो कट रहा है काट दो। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। ठीक है, 2 1 जा 2 1 जा। अगर बड़ी टेबल नहीं आती तो आप स्टार्टिंग 2 से करें, 2 से काटें, 3 से काटें, 4 से काटें, इससे आप इजीली करते चले जाएंगे। 2 4 जा 2 9 जा
2 2 जा 2 8 जा। अब h बराबर में 4 9 4 9 2 इनटू में 3 ओब्लिक 11 14 2 7 2 जा 7 7 जा 7 4 जा, फिर 2 से काट दिया 35 2 फिर 2 से काट दिया 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 7 जा 14 2 6 जा 12 11 1 जा 11 6। हाँ तो h इज इक्वल टू 16 इंटू 3, तो h की वैल्यू आ गई 48। h कितना आ गया मेरा 40। थोड़ी लंबी कैलकुलेशन थी, आई बात समझ में। अब हमें l निकालना है, तो भाई b पार्ट के लिए आपको l निकालना है। l बराबर में h स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर, वैल्यू पुट करेंगे 48 का स्क्वायर प्लस में 14 का स्क्वायर, वैल्यू आ जाएगी। सी पार्ट में क्या बोला उसने, सी ए से निकालना है, तो सी ए से क्या हो गया पाई आर एल, पाई की वैल्यू पुट करेंगे, आर की वैल्यू पुट करेंगे, और जो एल निकलेगा, एल को सॉल्व करने पर लास्ट में 50 निकलेगा आपका, तो 50 रखेंगे, वैल्यू सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है जहां कैलकुलेशन गलत हुई आपकी उसके बाद पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका गलत होता चला जाएगा। तो जब भी आप कैलकुलेशन करते हैं तो उसका खासकर ध्यान रखें। आई बात समझ में। वॉल्यूम दिया था, हमने पहले एच निकाला जैसे पीछे 2-3 क्वेश्चन में करा था, फिर एच से मैंने एल निकाला, फिर एल से मैंने फिर पाई एल निकाला। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। देखो क्वेश्चन 9 कह रहा है अ हीप ऑफ व्हीट इन द फॉर्म ऑफ कोन, कह रहा है कि गेहूं का ढेर है जो कॉर्न के फॉर्म में है। डायमीटर दे दिया उसने डायमीटर दिया है आपको 10.5 मीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगी 10.5 अपॉन 2 मीटर, और उसकी हाइट दी है 3 मीटर। जो हाइट है बेटा वो 3 मीटर है और जो रेडियस है वो 10.5 अपॉन 2 है। द फीस टू कवर्ड बाय द कैनवास प्रोटेक्ट फ्रॉम द रेन, कह रहा है इसको हमें कवर करना है, एक कपड़े से कवर करना है ताकि ये बारिश में भीगे ना। क्या है फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड, यानी ये कहीं ना कहीं आपसे कर्व्ड सरफेस एरिया के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले एल निकालना पड़ेगा क्योंकि कर्व्ड के लिए चाहिए एल, क्यों फॉर्मूला जो हमारा होता है सी एस ए ऑफ कोन पाई आर एल, तो पाई की वैल्यू पुट कर लेंगे, आर की वैल्यू आपको दे रखी है लेकिन एल की वैल्यू नहीं है, तो फिर दोबारा से हम इसको एल फाइंड आउट करेंगे। 10.5 अपॉन 2 होल स्क्वायर 3 का स्क्वायर, कितना गया 27.56 प्लस में 9। देखिए अप्रोक्स ये ना 36 के अप्रोक्स कुछ आएगा आपका, तो इसका 6 हम मान लेते हैं अप्रोक्स, तो एल कितना आ गया 6 आ गया। अब यहाँ वैल्यू रख देंगे 6 3 ज़ा 66 कितना आ गया 99 मीटर स्क्वायर, यानी इसको ढकने के लिए 99 मीटर स्क्वायर का कपड़े की हमें रिक्वायरमेंट होगी। आई बात समझ में। खाली मेन चीज़ें ढूंढनी है, क्या क्या रेडियस कितना है, हाइट कितनी है और उसका डायमीटर कितना है। ठीक है, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, नूर सर 05 के नाम से है।
ताकि हम और ज़्यादा वीडियो बनाएं। तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अधिकतर बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके।